हेलो बच्चों। आज हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम स्टार्ट करेंगे। बेसिकली मतलब एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इक्विलिब्रियम चैप्टर का पार्ट है। ठीक है। बेसिकली इक्विलिब्रियम में दो पार्ट होता है। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, एंड जो सेकेंड पार्ट होता है उसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है। अगर आप नीट या फिर वो आईआईटी का प्रिपरेशन करोगे तो उसमें क्या होता है, ये दोनों चैप्टर अलग अलग हो जाते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर पढ़ाते हैं, आयनिक इक्विलिब्रियम अलग चैप्टर पढ़ाते हैं। ठीक है। तो हम लोग भी ऐसे ही करेंगे, पहले केमिकल इक्विलिब्रियम वाले सारे पार्ट ले लेंगे, फिर आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट लेंगे। ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम को दो पार्ट्स में डिफाइन किया। फर्स्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द आयनिक इक्विलिब्रियम। तो चलो फर्स्ट वी विल डिस्कसिंग अबाउट केमिकल इक्विलिब्रियम। पार्ट वाइज लेंगे, पार्ट वन एंड पार्ट टू। तो बच्चा, जो फर्स्ट पार्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें जो सबसे पहला पार्ट पढ़ते हैं हम लोग, रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। जो फर्स्ट इज द देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन होते हैं बेसिकली ये दो टाइप्स के होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। जो फर्स्ट रिएक्शन होता है उसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। एंड जो सेकेंड होता है बच्चा, उसको हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। इरिवर्सिबल रिएक्शन। There are two types of reaction. First is the reversible reaction and second is the irreversible reaction. अब बच्चा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसके बारे में पहले देखते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उसमें जो रिएक्शन होते हैं वो प्रोसीड करते हैं। ठीक है। वो बोथ डायरेक्शंस में प्रोसीड करते हैं। बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, जैसे देखो कोई भी रिएक्टेंट है, ये क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। कोई भी रिएक्टेंट है, ये क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। हो गया। चल, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है सबसे पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब होता है रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन। बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया आपका, फिर उसके बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। चलो तो लिख लो इसमें बच्चा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, फिर उसके बाद क्या हुआ बच्चा, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया। ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, इसमें रिएक्शन proceed in both direction। बोथ डायरेक्शंस का मतलब क्या हो गया बच्चा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शंस का। इरिवर्सिबल में जो होता है, जो रिएक्शंस होता है, ये ओनली वन डायरेक्शन में प्रोसीड करता है। वन डायरेक्शन का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बनता है। तो बस इसमें आप लिख लो बच्चा, रिएक्टेंट से तो प्रोडक्ट आपका बन गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया, लेकिन प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो इसमें आप लिख सकते हो बच्चा, रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन। रिएक्शन प्रोसीड इन वन डायरेक्शन, मतलब इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद इधर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, वो सारा प्रोसेस किसका होता है, रिवर्सिबल का। और ये क्या होता है, इरिवर्सिबल का। अब बच्चा मैं बात करता हूं कि रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट्स करते हैं। जैसे मैं बोला कि कोई रिएक्टेंट है बच्चा, ठीक है, रिएक्टेंट, और बीच में क्या हो, रिएक्टेंट से क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। अब उसके बाद क्या हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है।
इस प्रोसेस को बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। बेसिकली रिवर्सिबल रिएक्शन ये एरो की हेल्प से आप डिफाइन कर सकते हो। जिसमें भी डबल एरो हो वो किसको डिफाइन करेगा? रिवर्सिबल रिएक्शंस का। ये डबल एरो क्या रिप्रेजेंट्स कर रहा है? एक तो देखो एरो इधर आ रहा है और दूसरा एरो इधर आ रहा है। जो इधर से इधर आ रहा है उसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। बिल्कुल एक्टिव रहो। डेट इज आर एफ, शॉर्ट फॉर्म होता है। अब इधर प्रोडक्ट से जो रिएक्टेंट की साइड आ रहा है उसको बोलते हैं आर बी, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो डेट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब बेसिकली आपने देख लिया रिप्रेजेंटेशंस। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट्स करते हैं। तो डबल एरो में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो जाता है उसको रेट ऑफ फॉरवर्ड। अब बच्चा जो क्या होता है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट के साइड जाता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ बैकवर्ड। चलो अब मैं बात करता हूं इरिवर्सिबल रिएक्शंस की। तो इरिवर्सिबल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट्स करते हैं बच्चा सिंगल एरो से। ठीक है, जैसे ये हो गया, किसको डिफाइन कर रहा है? ये इरिवर्सिबल रिएक्शंस को। इसमें जो होता है बस रेट ऑफ फॉरवर्ड जाता है। ठीक है, तो दिस वन इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड। दिस वन इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड। तो आपको अगर रिएक्शंस पहचानना है तो आप क्या करोगे बच्चा? कोई भी रिएक्शन दिया रहेगा उसके विद द हेल्प ऑफ एरो, अगर उसमें डबल एरो है तो वो किसकी बात चलेगी भाई? रिवर्सिबल रिएक्शंस की। अगर उसमें सिंगल एरो है तो किसकी बात चलेगी? इरिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है इसमें प्रोसेस ये चलता रहता है। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। और जो इरिवर्सिबल में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया फिर बात कंप्लीट हो जाती है। क्लियर है बच्चा? बोलो क्लियर है ना? ये सारा नोट कर लिया? चलो अब उसके बाद बच्चा इस चैप्टर में हम पढ़ते हैं 99% रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड होता है। तो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे, एक फिक्स टाइम पे इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। अब इक्विलिब्रियम कैसे फॉर्म करेगा ध्यान से देखना बच्चा। मैं बोल रहा हूं कोई रिएक्टेंट है, अब उसके बाद ये बना रहा है प्रोडक्ट। ये तो इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, लेकिन अपने को क्या बनाना है? रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए मैंने क्या किया बच्चा? बस एक और एरो लगा दिया। अब ये रिएक्शन कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन है। आपको पता है कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है आर एफ, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आर बी। क्लियर है? आप लोग बिल्कुल बोलते रहो, साथ साथ आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो दिस वन इज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस वन इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। अब ये रिएक्शन कौन सा है? रिवर्सिबल रिएक्शन। अब जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये क्या करता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम फॉर्म करेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? बराबर। अब देखना ध्यान से कैसे बराबर में, मतलब इधर से ये इधर गया, फिर इधर से गया इधर गया। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ये क्या होते हैं? डायनामिक होते हैं। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये डायनामिक होते हैं। ठीक है, डायनामिक का मतलब मोशन, मतलब ये हमेशा मूव करते रहते हैं, करते रहते हैं, ये कभी भी स्टॉप नहीं होते। लेकिन इरिवर्सिबल क्या होता है? स्टॉप हो जाता है। मतलब इधर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट के बाद क्या हो जाता है? काम उसका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसीलिए रिवर्सिबल रिएक्शंस को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट रिएक्शंस। क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिएक्शन। इनकम्प्लीट रिएक्शन क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये स्टॉप हो ही नहीं रहा है, इसमें कोई रिजल्ट मिल ही नहीं पा रहा है। ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट रिएक्शन। और जो इरिवर्सिबल होता है उसको बोलते हैं कंप्लीट रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, वहीं पे स्टॉप हो गया। समझ में आ गया बच्चा? चल, मैंने क्या बोला? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट्स पे जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कब फॉर्म करेगा मैं आपको बताने वाला हूं। तो लिखो फर्स्ट सेकंड हेडिंग डालो इक्विलिब्रियम। अब आ जाओ तुम इक्विलिब्रियम। तो बच्चा जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये दो पार्ट्स में होते हैं। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है बच्चा?
रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड, यहां पे आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। मतलब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर। अब आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। इक्विलिब्रियम कब फॉर्म होगा पता है आपको? जब इन दोनों के स्पीड सेम हो जाएगी। मैं बोल रहा हूं भाई रिएक्टेंट से प्रोडक्ट 5 मिनट्स में बन रहा है, अब उसके बाद क्या हुआ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी क्या बन रहा है, 5 मिनट्स में फॉर्म हो रहा है। तो अब बताओ ये दोनों किस में हो गए, इक्विलिब्रियम में हो गए। रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड विथ सेम, बोलो, स्पीड्स या विथ सेम टाइम। ये सारा प्रोसेस किसका हो गया, इक्विलिब्रियम का हो गया। अब उसके बाद मैंने बोला जो इक्विलिब्रियम होते हैं ये दो टाइप से एग्जिस्ट करते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मैं शॉर्ट फॉर्म में इक्विलिब्रियम को लिख रहा हूं, आप लोग अच्छे से लिखना। जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जो फर्स्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। जो सेकंड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम। फिर फर्दर केमिकल को हम दो पार्ट्स में डिफाइन करते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको बोलते हैं होमोजेनियस इक्विलिब्रियम, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। एंड जो सेकंड होता है बच्चा उसको बोलते हैं हम हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम, हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। शॉर्ट फॉर्म में EQM का मतलब होता है इक्विलिब्रियम। पूरा प्रॉपर तरीके से नोट बनाते चलना है बच्चा। हाँ, मतलब देखो आपको बस रिवर्सिबल, मैंने आपको बोला इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का आपको पता है मतलब कि रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। लेकिन अब आपको रिवर्सिबल रिएक्शंस को इक्विलिब्रियम में फॉर्म करना है। तो इक्विलिब्रियम में फॉर्म करने के लिए दोनों की स्पीड सेम कर दो, ठीक है। मतलब जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गया उतनी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में कर दो। तो अब उन दोनों क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में हो गया। समझ में आ गया बच्चा? हाँ हाँ, तो वो तो देखो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जो इक्विलिब्रियम होता है उसको दो पार्ट में पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द आयनिक। तो अभी हम केमिकल इक्विलिब्रियम को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिब्रियम मतलब दो पार्ट्स का, फर्स्ट इज द फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज द केमिकल इक्विलिब्रियम। चल अब एक एक करके हम इसमें देखते हैं कि बेसिकली फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं। क्लियर है? जो डाउट होगा पूछते रहना। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बच्चा कि जो फिजिकली एग्जिस्ट करे, विच एग्जिस्ट फिजिकली, विच एग्जिस्ट फिजिकली, विच एग्जिस्ट फिजिकली, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चा फिजिकल इक्विलिब्रियम। एंड जो सेकंड होता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है विच एग्जिस्ट केमिकली, जो केमिकली एग्जिस्ट करता है उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, एग्जिस्ट केमिकली, एग्जिस्ट केमिकली बच्चा। चल अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज होमोजेनियस इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब बात करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम, जो केमिकली एग्जिस्ट करता है। ये दो पार्ट्स में केमिकली एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज द होमोजेनियस, सेकंड इज द हेट्रोजेनियस इक्विलिब्रियम। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम होता है जैसे कोई भी रिएक्शन हो उसमें जो फेस होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई भी रिएक्शन है तो फेस बेसिकली डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसमें जो होता है होमोजेनियस में सेम फेस होगा, मतलब सॉलिड होगा तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड होगा तो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और गैस होगा तो गैस गैस गैस। क्लियर है बच्चा? तो इसमें लिखो होमोजेनियस इक्विलिब्रियम में सेम फेस, कोई भी रिएक्शन जिसमें क्या हो, फेस क्या हो बच्चा, सेम हो, उसको क्या बोलेंगे, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम। अब इसका एग्जांपल आप बता दो, कोई भी रिएक्शन ऐसा बताओ जिसमें फेस सब क्या हो, सेम हो। फेस का मतलब सॉलिड अगर रहेगा, जैसे कोई भी रिएक्शन आप लिखते हो तो उसके नीचे वो उसका फेस लिखते हो कि ये सॉलिड में है, ये लिक्विड में है, ये गैस में, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जो होना चाहिए तीनों का फेसेस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चलो अब कोई भी एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया क्या होता है बता।
N2 प्लस H2 इट गिव्स टू 2NH3। इसमें सारे किसमें होते हैं? गैस गैस गैस। तो ये बताओ इसमें क्या हो रहा है? फेस इज द सेम, तो ये किसको फॉलो करेगा? होमोजीनियस। चलो इसका एग्जांपल लिख लो बच्चा। होमोजेनियस का क्या था बच्चा? बोल। N2 प्लस H2 इट गिव्स टू 2NH3। अब बच्चा ये भी गैस में हो गया, ये भी गैस में हो गया, और उसके बाद ये भी गैस में हो गया। अब तीनों का क्या हो रहा है? फेस इज द सेम, इसलिए ये किसको फॉलो करेगा? होमोजेनियस को। समझ में आ गया बच्चा? चल। हाँ, होमोजेनियस इक्विलिब्रियम है बच्चा, दैट इज नॉट ए मिक्सचर। हाँ, ये होमोजेनियस में क्या होता है? सेम फेज, मतलब ये रिएक्शन देखो सारा में क्या हो रहा है? सेम फेज हो रहा है, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और C प्लस O2 इट गिव्स टू CO2। ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? ये हेट्रो का हो जाएगा ना बच्चा? इसमें सेम फेज नहीं हो। हेट्रो में क्या होता है? डिफरेंट फेज। पहले लिख लो इसको, हेट्रो में डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज। अगर फेज सेम होगा तो ये होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का पार्ट हो जाएगा, अगर डिफरेंट फेज हो जाएगा तो वो हेट्रोजीनियस का पार्ट हो जाएगा। चलो अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूं H2O है, H2O पहले सॉलिड था, ठीक है, अब उसको मैंने क्या कर दिया? लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसका? देखो सॉलिड पहले फेज में था, फिर लिक्विड दूसरे फेज में हो गया, तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? हेट्रोजीनियस का। तो इसका भी एग्जांपल नोट करो। तो बच्चा इसका जो एग्जांपल हो जाएगा डेट इज H2O। दिस वन H2O मतलब पहले वाटर किसमें है? सॉलिड में है, फिर इसको तूने क्या कर दिया? H2O को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लिक्विड में। तो यहाँ पे देखो सॉलिड है, यहाँ पे क्या है? लिक्विड है, दोनों का फेज डिफरेंट हो रहा है, इसलिए किसको फॉलो करेगा? हेट्रोजीनियस का। इसको नोट कर। बोलो, सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड। सेकेंड इज द इक्विलिब्रियम। बोलो बच्चा, किसी को कोई डाउट है इसमें? पूरा 100%। चलो बस इसमें दो पार्ट से याद रखना। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का मतलब जिसमें फेज सेम हो, ठीक है। फेज का मतलब सॉलिड रहेगा तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड रहेगा तो लिक्विड लिक्विड लिक्विड, गैस रहेगा तो गैस गैस। और हेट्रोजेनियस में क्या होता है? डिफरेंट फेज, मतलब एक दूसरा फेज होगा रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? दूसरा फेज हो जाएगा। तो उसका एग्जाम्पल मैंने दोनों का बता दिया। क्लियर है बच्चा? चल अब आते हैं जो मेन चैप्टर पे। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा? इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ लिया, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ लिया। अब हम जो देखने वाले हैं अपना मेन टॉपिक, अपना मेन टॉपिक क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, केमिकल इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या, इसका डेफिनेशन क्या होता है, अब ये सारी चीजें इसमें हम देखें। केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अगर कोई बोलेगा हाउ यू डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब तो आपको पता चल गया। इक्विलिब्रियम का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। लेकिन केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको पता है कि जो ये सारा रिएक्शन हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में, ठीक है। तो चलो पहले आप लोग अच्छे से ध्यान से सुनो, फिर उसके बाद लिखना। यहां पे हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो केमिकल इक्विलिब्रियम जो होता है बेसिकली कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, ध्यान से सुनो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। तो बस जहां पे भी रिवर्सिबल रिएक्शन की बात होगी वहां पे ब्रैकेट में लिख लेना रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। तो लिखो अब इसका, देखो इसका क्या हो जाएगा? कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस का रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड विथ सेम रेट,
इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब जितनी स्पीड से बच्चा तेरा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी उतनी स्पीड से आ रहा है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब दोनों का स्पीड्स बराबर हो गया, केमिकल का मतलब जिस जिस केमिकल के बीच में ये रिएक्शंस कर रहा है, तो ये पूरा क्या हो गया, केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया? इक्विलिब्रियम का मतलब बराबर, बराबर का मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। अब उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम में जब दोनों की स्पीड सेम हो जाती है तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। तो चलो पहले इसका डेफिनेशन लिखो। ए रिवर्सिबल रिएक्शन, ए रिवर्सिबल, ए रिवर्सिबल रिएक्शन in which rate of forward, in which rate of forward is equal to, is equal to rate of backward, rate of backward with same rate, विथ सेम रेट। रेट का मतलब क्या होता है बच्चा, उनका टाइम, मतलब जितनी स्पीड से इधर जा रहे हैं उतनी स्पीड से इधर, विथ सेम रेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम, इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। मतलब जितनी स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है उतनी स्पीड से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन रहा है, और विथ सेम, जब दोनों की स्पीड जब सेम हो जाएगी उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। बोल बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चल नोट कर लो। केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया बच्चा? रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड विथ सेम रेट इज कॉल्ड केमिकल इक्विलिब्रियम। ये मैं आपको ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगा। चलो हो गया, लिख लिया इसको। चलो नेक्स्ट इज द ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम का ग्राफ बच्चा बनाता हूं, जैसे जैसे डेफिनेशन में बोला है उसी के अकॉर्डिंग इसका ग्राफ। ग्राफ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो देख, इसका जो ग्राफ बनता है डेट इज रेट वर्सेस टाइम बनता है, ठीक है। अब बच्चा देखना, एक तो ये हो गया प्रोडक्ट, एक लाइन मैंने बना दिया प्रोडक्ट का, अब दूसरा लाइन हमने बना दिया रिएक्टेंट का, ठीक है। तो देखो ये प्रोडक्ट और उसके बाद ये रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट वाला किसको फॉलो कर रहा है बताओ, रेट ऑफ बैकवर्ड को, आर बी यहां पे लिख लो, और ये किसको फॉलो कर रहा है, आर एफ का। अब देखो ये प्रोसेस दोनों चल रहा है, ठीक है, मतलब ये इधर से चल रहा है और ये इधर से चल रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शंस का प्रोसेस हो गया, लेकिन अपने को केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस दिखाना। तो केमिकल इक्विलिब्रियम का प्रोसेस दिखाने के लिए दोनों का स्पीड या दोनों का रेट सेम करो। तो देखो दोनों का रेट कैसे, मतलब ये इधर से गया और ये इधर से गया, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, और उसी स्पीड को बोलेंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो देखो यहां से गया ग्राफ, ये यहां से इधर गया, अब उसके बाद कहां पे, इस वाले पोजीशन पे, मतलब दोनों का इक्विलिब्रियम, मतलब दोनों का स्पीड क्या हो गया, जितनी स्पीड से ये भाग रहा है उसी स्पीड से ये भी भाग रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट किसका होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम का, या फिर इक्विलिब्रियम का पॉइंट हो जाएगा। बोलो बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया? तो ये वाला पॉइंट अपना कहां पे होगा, जहां पे दोनों का स्पीड क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो ये इधर से गया और ये इधर से गया, और यहां पे इक्विलिब्रियम फॉर्म हो गया। इसका एक और ग्राफ मैं बना के आपको दिखा सकता हूं। एक और ग्राफ बनाता हूं, ध्यान से देखना। देख, जो भी जहां पे भी डाउट होगा तुम ऑन द स्पॉट पूछना। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मजा आएगा इसमें। हो गया बच्चा? चलो
नेक्स्ट ग्राफ में भी मैं आपको बस सिंपल सा देखना है कि जब जहां पे दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी वहां पे क्या हो जाएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर इक्विलिब्रियम। ठीक है बच्चा, हर्ष क्लियर है? चलो बच्चा, सेम एक ग्राफ मैं आपको और डिफाइन कर रहा हूं। अब आप लोग बताओगे कि कहां पे इसका इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। चल बच्चा, इसका ग्राफ भी मैंने रेट वर्सेस टाइम बना दिया। क्लियर है बच्चा? ध्यान से देखो, ये वाला लाइन और एक लाइन ये बना दिया। तो प्रोडक्ट हमेशा क्या करता है बच्चा, टाइम के साथ इंक्रीज करता है। तो ये वाली लाइन मैंने प्रोडक्ट की बना दिया और उसके बाद ये वाली लाइन मैंने रिएक्टेंट का बना दिया। ध्यान से देखना बच्चा, अब अपना दोनों ये काम कर रहे हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। यहाँ पे आर एफ बोल दिया और यहाँ पे मैंने आर बी बोल दिया। अब उसके बाद ये इधर से चलना स्टार्ट हुआ और ये इधर से चलना स्टार्ट हुआ, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे दोनों की स्पीड क्या हो गई बच्चा, सेम हो गई। कहां से स्पीड सेम हो रही है, यहां से देख, दोनों की स्पीड सेम हो गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चा, इक्विलिब्रियम। बस, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड विथ सेम रेट, जहां पे भी दोनों की क्या हो जाए, स्पीड सेम हो गई, वो पॉइंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम। तो दो ग्राफ हो गया। बोलो, एनी डाउट? बस, नेक्स्ट हेडिंग इज द फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब हम केमिकल इक्विलिब्रियम के फीचर्स के बारे में देखेंगे। बोलो केशव। नेक्स्ट हेडिंग इज द फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। चल, केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब आपको पता है, जहां पे भी केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें वहां पे आप लोग रिवर्सिबल रिएक्शंस को सोच लिया करो। ठीक है बच्चा? चल, तो यहां पे लिख ले, क्या लिखेगा, रिवर्सिबल रिएक्शन। केमिकल इक्विलिब्रियम मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन। और रिवर्सिबल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, जल्दी से बोलो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड। बस, अब इसके कुछ फीचर्स के बारे में मैं बताऊंगा और आप लोग बताना है कि ये स्टेटमेंट इसके लिए सही है या फिर गलत है। क्लियर है बच्चा? चलो, तो हमेशा माइंड में आपके कैप है, बताओ, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड विथ सेम रेट। क्लियर है बच्चा? ये तो सबको पता है। चलो, अब मैं कुछ पॉइंट लिख रहा हूं, आप बताना कि ये पॉइंट अकॉर्डिंग टू रिवर्सिबल रिएक्शन, अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्विलिब्रियम सही है या फिर गलत है। क्लियर है बच्चा? चल, तो फर्स्ट पॉइंट मैं लिख रहा हूं, इसको बताना। जो फर्स्ट पॉइंट होता है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में, ये क्या होता है बच्चा, इट इज डायनामिक इन नेचर। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसके लिए मैं फर्स्ट पॉइंट लिख रहा हूं, इट इज डायनामिक इन नेचर। ध्यान से देखना बच्चा, ये मैं पूरा प्रूव करूंगा। फर्स्ट पॉइंट, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए क्या लिखा मैंने, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो डायनामिक इन नेचर होता है। डायनामिक का मतलब आपको पता है क्या होता है, मोशन या फिर मोमेंट। क्लियर है? मतलब जो डायनामिक रिएक्शन होता है वो हमेशा मूवमेंट करता रहता है, कभी भी स्टॉप नहीं होता है। तो बोलो, ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए जो रिवर्सिबल रिएक्शन हमेशा क्या होता है, कभी स्टॉप होता ही नहीं है। मतलब इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो इसलिए मैंने क्या बोला, इट इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक का मतलब यहां पे लिख लो बच्चा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, डायनेमिक का मतलब होता है मोशन, मोशन का मतलब होता है मोमेंट। मतलब कोई भी रिएक्शन जो हमेशा मोशन करे या फिर हमेशा मोमेंट करे उसको बोलते हैं डायनामिक। समझ में आ गया बच्चा? तो पहला पॉइंट इस सारे बच्चों को क्लियर हो गया, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो डायनामिक होता है, मतलब हमेशा चलते रहता है। चलो, अब उसके बाद मैं सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूं रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, आप लोग बताना सही है या गलत है। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये क्लोज कंटेनर में होता है। अब मैं आपको बता रहा हूं क्यों। तो लिखो, सेकेंड पॉइंट इज द रिवर्सिबल रिएक्शन या फिर इट इज क्लोज कंटेनर प्रोसेस। ठीक है? तो क्या लिखोगे बच्चा, इट इज क्लोज्ड कंटेनर प्रोसेस। इट इज क्लोज्ड कंटेनर प्रोसेस। अब ध्यान से देखना बच्चा, मैं इसको आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा जबरदस्त तरीके से।
क्लोज कंटेनर प्रोसेस होता है कौन सा, रिवर्सिबल रिएक्शंस का, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का। ध्यान से देखना बच्चा, डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। ये देखो दो कंटेनर अपने पास, एकदम समझ जाओ, एकदम सब रटवा दूंगा, चिंता मत कर बच्चा। तो पहला कंटेनर मैंने ओपन कंटेनर रख लिया, एंड जो सेकंड कंटेनर रखा उसको क्लोज कंटेनर रख दिया। ठीक है बच्चा, पहला इज द ओपन कंटेनर, सेकंड इज द क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर का मतलब इसको मैंने ढक दिया और इसको मैंने वैसे ही छोड़ दिया। अब इसके बाद दोनों कंटेनर में बच्चा मैं रिएक्शंस करवाऊंगा। चलो रिएक्शंस कराता हूं। रिएक्शंस मैंने कराया बच्चा, वही रेट ऑफ मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, फिर उसके बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना। और इस वाले कंटेनर भी मैं वही सेम रिएक्शंस कराता हूं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना। अब उसके बाद ये जब ये दोनों रिएक्शंस, ठीक है, जब ये दोनों रिएक्शन अपना स्टार्ट करेंगे, मतलब जब दोनों रिएक्शन एग्जिस्ट करेंगे, फिर उसके बाद देख, ये तो ओपन कंटेनर है, मतलब इसको जब दोनों रिएक्शंस को तू हीट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो मतलब कुछ मतलब या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर हो जाएगा। फिर समझ में आ रहा है। लेकिन इस प्रोसेस में कोई चांस नहीं है, क्यों, क्योंकि इसको तू क्लोज कंटेनर में, मतलब इस सारा प्रोसेस इस कंटेनर में हो रहा है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों आपस में क्या हो रहा है, मतलब रिएक्शंस कर रहे हैं। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इसको जब हीट करेगा तो रिएक्टेंट वाला पार्ट या प्रोडक्ट वाला पार्ट क्या हो जाएगा, बोल, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस को किसमें कराते हैं, बोल, क्लोज्ड कंटेनर। बोल किसको किसको समझ में आ गया, क्लियर है बच्चा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर ना निकले, इसलिए इसको हम लोग इसको किसमें कराते हैं, क्लोज कंटेनर में। समझ में आ गया दूसरा पॉइंट। चल इसको नोट करो। ये डायग्राम भी बना लोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलो बच्चा, थर्ड पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बोलो। डायनेमिक इन नेचर, मतलब ये हमेशा प्रोसेस चलता रहता है, मूव करता रहता है। क्लोज कंटेनर में इसलिए इस रिएक्शंस को कराते हैं क्योंकि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर ना भाग जाए। क्लियर है बच्चा। तो इसमें अब उसके बाद में थर्ड पॉइंट आपको करा रहा हूं। अभी हम सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए। तो थर्ड पॉइंट इज द, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है वो इनकम्प्लीट रिएक्शन होता है। तो लिख लो, इट इज incomplete, it is incomplete reaction, it is incomplete reaction। बोलो बच्चा, इससे आप एग्री हो या नहीं हो। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसको इनकम्प्लीट रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट गया, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट गया, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट गया, ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। बोलो बच्चा, ये वाला पॉइंट आपको समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। तो क्या होता है इनकम्प्लीट रिएक्शन, मतलब इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड, रेट ऑफ बैकवर्ड, 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 ये कभी स्टॉप होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट रिएक्शन। लेकिन इरिवर्सिबल रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। कंप्लीट क्यों, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ गया, वहां पे अपना सारा एंड हो गया। समझ में आ गया, इसलिए उसको कंप्लीट रिएक्शन। ये जब कभी ये रिएक्शन रुक ही नहीं रहा है तो इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। समझ में आ गया बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट रिएक्शन। बोलो, ये वाला पॉइंट सारे बच्चों को क्लियर है। चल अब उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट होता है रिवर्सिबल रिएक्शंस के लिए, कि रिप्रेजेंटेशन। रिवर्सिबल रिएक्शंस को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, आपको मैंने पहले ही बताया कि इसको हम लोग डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक तो बच्चा इधर रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड दिस वन इज द रेट ऑफ बैकवर्ड। क्लियर बच्चा, जो रिवर्सिबल रिएक्शन होता है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से। जो इधर से इधर जाता है इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन।
और इस वाले को क्या बोलते हैं बच्चा, रेट ऑफ, बिल्कुल एक्टिव रहो, बोलते रहो, फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बच्चा, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। तो ये सारे पॉइंट्स किसके थे, फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम या फिर फीचर्स ऑफ, बोलो, रिवर्सिबल रिएक्शन। बोलो, रेट ऑफ, यस, दिस वन इज द, देखो ये रेट आरबी का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। क्लियर है बच्चा, चल। तो आज हमने बच्चा कितने टॉपिक कवर किया, लगभग 3 टॉपिक कवर किया। फर्स्ट इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें आपने देखा जो रिएक्शन होते हैं 2 पार्ट्स में होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन होता है जो रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड, जो इरिवर्सिबल होता है उसमें रिएक्शन ओनली वन डायरेक्शन में प्रोसीड करता है, रिएक्शन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और इसमें क्या करता है, दोनों डायरेक्शन में, रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ बैकवर्ड। अब उसके बाद मैंने बोला कि जो रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ये एक पर्टिकुलर टाइम पे इक्विलिब्रियम फॉर्म करते हैं। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट इज फिजिकल इक्विलिब्रियम, सेकंड इज केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम का मतलब विच एग्जिस्ट फिजिकली, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब विच एग्जिस्ट केमिकली। केमिकल इक्विलिब्रियम को 2 पार्ट्स में डिफाइन किया, फर्स्ट इज द होमोजेनियस, सेकंड इज द हेटेरोजेनियस। होमोजेनियस में जिसका फेस सेम होता है, हेटेरोजेनियस में जिसका फेस डिफरेंट। सेम फेस का मतलब होता है अगर सॉलिड रहेगा तो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड रहेगा तो लिक्विड लिक्विड, और गैस रहेगा तो गैस गैस गैस। समझ में आ गया बच्चा, चल। उसके बाद तुमने देखा कि कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम को डिफाइन करते हैं। केमिकल इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करते हो, रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड विथ सेम रेट। जब दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, सेम, मतलब जितने स्पीड से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना उतने स्पीड से क्या हुआ, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। अब उसके बाद तूने ग्राफ के थ्रू भी इसको डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो ग्राफ में भी देखा एक तरफ से क्या हो रहा है, रिएक्टेंट जा रहा है, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट जा रहा है। क्लियर है, अब एक पर्टिकुलर टाइम पे दोनों की स्पीड क्या हो गई, सेम हो गई। तो जहां पे दोनों की स्पीड सेम होगी वहां पे इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। फिर उसके बाद तूने देखा फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। समझ में आ गया बच्चा, फीचर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम में तूने कुछ कुछ पॉइंट देखा, ठीक है। पहला पॉइंट देखा, इट इज डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, मोशन, ये रिएक्शन हमेशा मोशन करता रहता है। सेकेंड पॉइंट देखा, इट इज क्लोज कंटेनर प्रोसेस। क्लोज कंटेनर में इसलिए कराते हैं क्योंकि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट बाहर ना भाग जाए। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट तूने क्या लिखा, इट इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। फिर उसके बाद इसका रिप्रेजेंटेशन देख लिया। बोल बच्चा, सारा पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं है। चलो अब उसको एंड कर, इसको स्टॉप कर दो, मिलते हैं।